मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत में माल रोड, गुलशन रावी, दाता दरबार, इस्लामपुरा, डेविस रोड, लक्ष्मी चौक में बारिश। कई इलाकों में फीडर बंद होने से बिजली की फ्राहमी मअतल। रहीम खान, खानपुर, कुंदिया, कलोरकोट में मूसलाधार बारिश। जलथल एक हो गया। महकमे मौसमियात की 17 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान में फितना हिंदुस्तान का बुज़दिलाना हमला। बसों से उतार कर कत्ल किए गए अफराद की तदफीन का अमल जारी। लाहौर, फैसलाबाद, दुनियापुर, मुजफ्फरगढ़ और अटक में शोहदा की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में अहले इलाका की शिरकत। शहीद मोहम्मद बिलाल की लाश अटक में आबाई इलाके पहुंचने पर कोहराम मच गया। मोहम्मद बिलाल की चंद माह कबल शादी हुई थी। नमाज जनाजा के बाद आहों और सिस्कियों में स्पुर्दे खा कर दिया गया। कामुखी का 40 साला साबिर भी मकतूलीन में शामिल। 9 मकतूलीन में दुनियापुर के 2 भाई भी शामिल। उस्मान और जाबर अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए पंजाब आ रहे थे। CTD थाना जोब में नामालूम अफराद के खिलाफ वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बलोचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, यह बर्बरियत फितना हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खून रेजी की घिनौनी साजिश है। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बिलावल भुट्टो की भी दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दी में 2 बेटे खो दिए, फिर भी जुबान पर सिर्फ पाकिस्तान। बलोचिस्तान में शहीद 2 बेटों के वालिदा के जज्बात दीदनी। बेटे जाबिर और उस्मान की शहादत पर वतन से मोहब्बत का इजहार। बलोचिस्तान में शहीद गुलाम सईद के वालिद भी वफात पा गए। गुलाम सईद अपने बीमार वालिद की अयादत के लिए घर आ रहा था। बाप बेटे की वफात पर इलाके की फिजा सोगवार। बलोचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दों का ताक़ुब आखिरी हद तक किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम पहुंचाने का हुक्म। मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ आला सतह का इजलास। योब वाक़े पर IG पुलिस बलोचिस्तान की तफसीली ब्रीफिंग। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला ताख़ीर और फैसला कुन एक्शन लिया जाएगा। लीवेज और पुलिस की हदूद से बालातर होकर कार्रवाई की जाए, वज़ीर आला का हुक्म। भारतीय मुसाफिर तैयारा ईंधन सप्लाई बंद होने की वजह से गिरा। भारतीय रियासत अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विच बंद हो गए थे। ईंधन मुंतकिल होने से इंजन बंद और जहाज नीचे आने लगा। रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से कट ऑफ की वजह पूछता है। दूसरा पायलट जवाब देता है कि इसने कट ऑफ नहीं किया। मुकम्मल तहकीकात में 1 साल से ज़ायद का अरसा लग सकता है। रिपोर्ट में स्विच बंद होने की कोई वजह नहीं बताई गई। एयर इंडिया के मुसाफिर तैयारा हादसे में 242 अफराद सवार थे। अमेरिकी सदर ट्रंप का सैलाब से मुतासर रियासत टेक्सास का दौरा। मुतासर इलाकों की बहाली के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर का कहना था, हमें अमेरिकी तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। पहले कभी टेक्सास में ऐसी तबाही नहीं हुई। सैलाब से तबाही के मनाजिर होलनाक हैं। समर कैंप में बच्चों का सैलाबी रेले में बह जाना अफसोसनाक है। रेस्क्यू वर्कर्स ने बेहतरीन काम किया, कारकर्दगी को सराहता हूँ। अभी भी बहुत से बच्चे लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। भारतीय प्रॉक्सी सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रही है। भारत ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी इसी का नतीजा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। अस्करी सतह पर जंग बंदी बरकरार है। भारत की सियासी क़यादत को शिकस्त हजम नहीं हो रही।
जंग शुरू भी भारत ने की थी, खत्म भी इनकी दरख्वास्त पर हुई। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, ना इसका रुख मोड़ सकता है। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने पर पाकिस्तान ने भारत के लिए फजाई हदूद बंद की। सिंध तास मुआहिदे के तहत पाकिस्तान ने अपने 3 दरिया भारत को दिए। पाकिस्तान को G20 मुल्कों में शामिल करना हमारा हदफ है। वज़ीर ख़ारजा का तकरीब से खिताब। इसहाक डार की मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात। वज़ीर आज़म की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्ल-ए-आम की आलमी मुहिम शुरू की। भारतीय मुशीर कौमी सलामती ने अपने बयान में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। भारतीय मुशीर का बयान जारिहाना अज़ाइम का आगाज़ है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें चैलेंज हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सिंध तास मुआहिदा 250 मिलियन अफराद की जिंदगी का मसला है। पाकिस्तान ब्रिक्स की रुकनीत का ख्वाहिशमंद है। अमरीका से तिजारती मुआहिदे के बारे में बातचीत जारी है। अदाकारा हुमैरा असगर लाहौर में स्पुर्द खाक। नमाज जनाजा में वर्सा अजीज़ वकारब और शहरियों की शिरकत। अदाकारा की मैयत कराची से लाहौर बजरिया रोड मुंतकिल की गई। हुमैरा की मैयत को रिहाइश गाह के बजाय सीधा कब्रिस्तान लाया गया। मैयत को कबूल ना करने वाली बात बिल्कुल गलत है। हम मैयत को कराची से लेकर आए और तदफीन भी की। माँ के दिल में कितना दर्द है ये माँ ही जानती है। वालिद साहब नाराज थे, मैंने इन्हें मनाया। भाई नवीद असगर की मीडिया से गुफ्तगू। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। हुमैरा असगर की लाश डिकम्पोजिशन की आखिरी स्टेज पर थी। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। अदाकारा के बाल और शर्ट नमूने के तौर पर भिजवाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 8 जुलाई की शब कराची डिफेंस 6 में वाक़ बंद फ्लैट से मिली थी। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का लापता अफराद के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, एडिशनल अटारनी जनरल्स की शिरकत। अदलिया बुनियादी हकूक़ के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। लापता अफराद के मामले पर इदारा जाती रिस्पॉन्स के लिए आला सतह कमेटी कायम की गई है। कमेटी लापता अफराद से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर करेगी। इजलास का एलामिया जारी। जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला। जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखले से तहफ़्फ़ुज़ का ढांचे के क़याम अमल में लाया जाएगा। बैरूनी मुदाखलत की शिकायत को मुकर्ररा टाइम फ्रेम में एड्रेस किया जाएगा। तिजारती मुकदमात के फौरी हल के लिए कमर्शियल लिटिगेशन कॉरिडोर के क़याम की मंजूरी। सात दहाइयों से जिस निज़ाम से मुल्क को चलाने की कोशिश की गई, इससे पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। फरसुदा निज़ाम को असली तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर माशी तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। हुकूमत के अवलिन तरजीहात में फरसुदा निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना है। नौजवान अफरादी क़ुव्वत पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास। वज़ारत तवानाई की जानिब से गवर्नेंस की बेहतरी और इस्लाहात के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल निज़ाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और हर शोबे के माहिरीन की खिदमत हासिल करने के लिए इस्लाहाती अमल की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का केपी असम्बली में अदम एतमाद लाने का इशारा। जिस दिन एक भी मेंबर ज्यादा हुआ, केपी में अदम एतमाद आ सकती है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 30 MPs आज़ाद हो चुके हैं। अपोजिशन के पास नंबर ज्यादा हों तो अदम एतमाद लाने का हक बनता है। जब भी नंबर्स पूरे होंगे तो हमें इस जमहूरी हक से कोई नहीं रोक सकता। सियासत में इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। तहरीक इंसाफ इख्तलाफात का शिकार है। चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन भरपूर किरदार अदा करे। कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाब से 5 सीटें निकालें। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और केपी में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात 21 जुलाई को होंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी का मामला। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को एक और खत। इलेक्शन कमीशन की सैनेट इंतखाबात से कबल अरकान से हल्फ लेने की हिदायत। सैनेट इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा करना आईनी जिम्मेदारी है। खत का मतन। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अपोजिशन लीडर के खत का जवाब दे दिया। आईन पाकिस्तान और ना ही असम्बली कानून के तहत स्पीकर असम्बली का इजलास तलब कर सकता है। जब भी असम्बली का इजलास इन सेशन होगा तभी मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। अरकान से हल्फ आर्टिकल 65 और 127 के तहत लिया जाएगा। खत का मतन। चंद रोज कबल अपोजिशन लीडर ने नौ मुंतखब अरकान से हल्फ लेने और असम्बली इजलास तलब करने के लिए स्पीकर को खत लिखा था। केपी हुकूमत का बैनुल-अक़वामी कार्बन मार्केट्स और ग्रीन फाइनेंसिंग तक रसाई का आज़म। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने पहली रिन्यूएबल एनर्जी कार्बन ईस्ट इन नो एंट्री का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, माशी खुद इन्हसारी और माहौलियाती इस्तेहकाम हमारी अहम तरजीहात है। लाहौर हाईकोर्ट का रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे के बाद खुले रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत की इजाजत के बगैर किनाल रोड से दरख्त ना काटे जाएं। हम येलो प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं, किनाल को तो वैसे ही विरसा डिक्लेयर किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। अगर PHA ने दरख्त काटे तो आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। अदालत का वकील से मुकालमा।